विद्यार्थियों, आज हम पिछले वीडियो लेक्चर का जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहे थे उसी को आगे हम बात करेंगे। और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एमए फाइनल के प्रश्न पत्र कृषि भूगोल के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम मुख्य रूप से विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास होता है कि जिस क्षेत्र का हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कर रहे हैं वो क्षेत्र देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई प्रदेश हो सकता है, कोई ज़िला हो सकता है, कोई तहसील हो सकती है, कोई गांव हो सकता है। तो वहाँ का जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण जो किया जाता है उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्व में वहाँ पर उस भूमि का किस किस रूप में उपयोग किया जाता रहा है। ये मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से होता है कि अतीत में इसका उपयोग किस प्रकार का होता रहा है। साथ ही साथ हमें ये जानकारी भी अपेक्षित रहती है कि भूमि उपयोग का अतीतकालिक जो विधि थी वो क्या थी और इसकी वर्तमान विधि क्या है और दोनों में अंतर क्या है। भूमि उपयोग के जो वितरण है उसके बदलते हुए स्वरूप का ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि केवल खोजपूर्ण अध्ययनात्मक जो सर्वेक्षण ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो ऐसा सर्वेक्षण होना चाहिए जो कि व्याख्यात्मक तथा निदानात्मक दोनों ही हों, जिससे हम उस भूमि उपयोग सर्वेक्षण का व्याख्या भी कर सकें, ये बता सकें कि भूमि उपयोग का वर्तमान में क्या सर्वेक्षण हो रहा है, क्या उपयोग हो रहा है, पूर्व में किसका क्या उपयोग होता रहा है और भविष्य में किस भूमि का किस रूप में उपयोग करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो ये एक निदानात्मक कार्य है। तो भूगोलवेत्ताओं के ये सब कार्य उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य भूमि उपयोग सर्वेक्षण का मुख्य रूप से ये होता है कि जो भूमि हमें उपयोग के लिए उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक और विवेकपूर्ण उपयोग हम किस प्रकार से करें, वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद हो। ये हमारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण का मुख्य ध्येय होता है उसको करने का। भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अन्य लक्ष्यों से ही हमें ये भी ज्ञात करना है कि इसके उपयोग में दोषों का निराकरण कैसे किया जाए तथा उसका दुरुपयोग और अनुप्रयोग जो है उसको कैसे रोका जाए और परीक्षणों एवं विश्लेषणों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर भूमि उपयोग में सुधार किस प्रकार किया जाए, यह हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। भूमि उपयोग के अध्ययन का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी योजना का निर्माण होता है जो भविष्य में उसके उपयोग को विस्तृत आधार प्रस्तुत कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि भूमि उपयोग की किसी भी योजना या संबंधित कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि एवं व्यक्तिगत खुशहाली प्राप्त करने के प्रयासों की उपायों की उपलब्धि से ही है एक तरह से, और उस देश के लोगों और पारिस्थितिकी के अनुकूल इसका होना बहुत ज़रूरी है कि भूमि उपयोग हम इस प्रकार से करें। और इस दृष्टिकोण से हमारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण योजना इन उद्देश्यों तक पहुंचने का एक सक्षम साधन या मार्ग होना चाहिए जो सिद्धांत निरूपण के लिए भी निर्देशक बन सके। वास्तव में भूमि उपयोग सर्वेक्षण स्वयं में पूर्ण लक्ष्य एक तरह से नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य तो भूमि उपयोग की निश्चित एवं लाभप्रद योजना तैयार करना होता है। स्टैम्प द्वारा जो ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया गया था
उनकी योजना द्वारा भूमि की प्रत्येक इकाई के अनुकूलित उपयोग को निर्धारित किया गया। इसी उद्देश्य से योजना लोचदार तथा समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उनका मानना था कि परिवर्तनशील होनी चाहिए। कृषि भूमि उपयोग शोध का एक प्रमुख उद्देश्य भूमि उपयोग प्रकारों एवं उसके सच्चे स्वरूपों में संतुलन स्थापित करना है, जिससे भूमि का विशिष्ट भाग किस प्रकार के उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयोग है उसका निर्णय हम आसानी के साथ कर सकते हैं। साथ ही कृषित भूमि की प्रत्येक इकाई के लिए अनुकूल फसलों को अपनाकर हम उत्पादकता में कैसे वृद्धि करें, ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग की संभाव्यता तथा क्षेत्र विशेष के निवासों की आवश्यकताओं का विवेचन भी किया जाना बहुत आवश्यक होता है। प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि भारत में भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार ही रचनात्मक एवं निर्देशात्मक होना चाहिए। वो जो है वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, निदानात्मक, तुलनात्मक और सांख्यिकीय विधियों के साथ परिपुष्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, परंतु सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि वे सृजनात्मक एवं पुनर्स्थापनात्मक भी हो। भूमि उपयोग में सुधार और उसके उद्देश्य ऐसी ही भावना से निर्मित और प्रेरित होने चाहिए। आज विश्व के जो हैं वो सभी लगभग सभी विकसित जो देश हैं या विकासशील और अविकसित देश हैं, वहाँ पर भूमि उपयोग से संबंधित लगातार सर्वेक्षण एवं शोध अध्ययन इसी भावना से प्रेरित होकर एवं वशीभूत होकर किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र एवं देश के विकास में उत्तरोत्तर स्पष्ट रूप से उन्नति हमें दृष्टिगोचर हो रही है, परिलक्षित हो रही है। भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण एवं शोध दोनों की को प्राय समान महत्व दिया जाता है, परंतु आज के वैज्ञानिक अध्ययनों ने भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण और शोध के बीच स्पष्ट अंतर प्रस्तुत कर दिया है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण और शोधकर्ता दोनों ही भूमि के अधिकतम उपयोग से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनके दृष्टिकोण और अध्ययन की विधियों में अंतर हमें देखने को मिलता है। भूमि उपयोग सर्वेक्षक तथ्यों को प्राप्त करने में विशेष रुचि रखता है, जिससे वे वर्तमान उपयोग की दशाओं में सुधार लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सके। परंतु भूमि उपयोग संबंधी जो शोधकर्ता होता है वो ऐसी ज्ञानावली का सृजन करना चाहता है जो भौगोलिक सिद्धांतों का विकास कर सके, और वह ऐसे सिद्धांतों का निरूपण करना चाहता है जो देश काल की सीमाओं से आबद्ध एक तरह से नहीं होकर भूमि के उपयोग का यथाचित नियमन जो है वो उसको प्रस्तुत कर सके। ये उसका सर्वेक्षक का या भूमि उपयोग सर्वेक्षणकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः सर्वेक्षण एवं शोधकर्ता के कार्यों का विश्लेषण स्पष्ट सब शब्दों में हम कर सकते हैं या किया जा सकता है। भूमि उपयोग सर्वेक्षक का कार्य समय एवं स्थान की सीमा से बंधा हुआ होता है। एक तरह से संबंधित विश्लेषण, सुझाव और तथ्यों के संदर्भ में वह समय और स्थान की उपेक्षा नहीं कर सकता वो, परंतु भूमि उपयोग शोधकर्ता का जो कार्य है वो किसी भी परिवेशित संस्थिति में भूमि उपयोग संबंधी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करता है या करना है जो भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का समन्वय करता हो और शाश्वत जो तथ्य हैं उनको आभासित करता हो तथा उसे समयानुकूल भी उसको वो बनाता हो। ऐसा नहीं हो कि कोई सर्वेक्षण हम कर रहे हैं उसका इतना अधिक समय हो जाए कि जिससे कि उस सर्वेक्षण की महत्ता ही हमारे लिए नहीं रहे। तो समय का भी हमें ध्यान रखना होगा कि आगे हम किस प्रकार की उस सर्वेक्षण से जो प्राप्त सूचनाएं हैं या हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम भविष्य में उस भूमि का किस प्रकार अच्छा से अच्छा और देश या समाज के हित में
उसका उपयोग कर सकें, जो हमारी आगे की जो योजनाएं हैं, चाहे वो देश की योजनाएं हों, चाहे किसी प्रदेश की योजना हो, या किसी ज़िले की योजना हो, या तहसील की योजना हो, उनका क्रियान्वयन जो है वो इस प्रकार से हो कि वो सभी के विकास में सहयोगी रहे और अधिकाधिक लोगों को उससे लाभ की प्राप्ति हो सके। उनको ये पता चल सके कि वो किस भूमि का उपयोग किस रूप में करेंगे तो उनकी भूमि उस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगी। और इसमें हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा भूमि उपयोग सर्वेक्षण में कि जो कृषि भूमियां हैं उनका उपयोग मुख्य रूप से कृषि संबंधी कार्यों के लिए ही किया जाए, और अन्य जो भूमियां हैं जो अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ नहीं हैं, मिट्टी उर्वरा नहीं है, उनका उपयोग हम अन्य कार्यों में करें, क्योंकि कृषि भूमि को हमें बचाए रखना आज की वर्तमान समय की एक महती, क्योंकि लगातार तेज़ी के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और अधिक आवासों की आवश्यकता या उद्योगों के लिए भूमि की आवश्यकता अथवा अन्य जितने भी कार्य हैं उनके लिए भूमि की आवश्यकता लगातार अधिक महसूस की जा रही है। लेकिन हमें जो हमारे नीति निर्माता हैं, योजनाकार हैं, उन सबको इस बात पर ध्यान देना होगा कि अधिकाधिक जो कृषि भूमि है वो कृषि संबंधी कार्यों के लिए ही सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। यही हमारा उद्देश्य भूमि उपयोग सर्वेक्षण का होना चाहिए। और इसके लिए हमें नीतियाँ बनाना बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना ये कार्य किया जाना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही।